मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 2 दिन पहले जब आरएसएस का दिल्ली के विज्ञान भवन में शताब्दी समारोह का आगाज हुआ था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि संघ के नेता अपने हिंदुत्व के एजेंडे धार देने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन आखिरी दिन जो बात निकल के सामने आई और जिसमें आरएसएस लाल कृष्ण आडवाणी की तर्ज पे सेक्युलर होता दिख रहा है। हालांकि भागवत जी ने जिन्ना की कब्र पे जाने की जहमत नहीं उठाई है, लेकिन उनके बाद भी इसको लेके इस्लाम धर्म से अचानक बड़ा लगाव हो गया है। कैसे भागवत जी का इस्लाम धर्म से अचानक बड़ा लगाव हो गया है और कैसे काशी मथुरा के मस्जिद मंदिर मामले में संघ ने सरेआम हिंदू संगठनों और बीजेपी का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, ये मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। और दोस्तों, इसके साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भागवत जी के अचानक सेक्युलर होने में के मायने क्या हैं। दोस्तों, 26 से 28 अगस्त 2025 तक दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। नाम था 100 वर्ष की संघ यात्रा ने क्षितिज। सुनने में तो लगता है कि बस एक और इवेंट है, लेकिन दोस्तों, ये जो है कोई साधारण सा जलसा नहीं था। ये वो मंच था जहां आरएसएस ने अपनी उस छवि को तोड़ने की कोशिश की जो सालों से हिंदुत्व के आक्रामक चेहरे के तौर पे जानी जाती थी। पहले दिन मोहन भागवत ने आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका का गुणगान किया। दूसरे दिन हिंदू राष्ट्र की बात की, लेकिन उसे सांस्कृतिक एकता से जोड़ा, ना कि धर्म से। और तीसरे दिन वो हुआ जिसने सबके होश ही उड़ा दिए। भागवत ने सवाल जवाब सत्र में ऐसी बातें कही कि लोग सोच में पड़ गए। ये वही आरएसएस है जो हिंदू राष्ट्र के लिए मस्जिदों को ढाने की बात करता था। यहाँ आरएसएस का एक नया चेहरा देखने को मिला, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आरएसएस का असली चेहरा है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मेकअप। आपको बता दो कि विज्ञान भवन में जब भागवत ने काशी, मथुरा और संभल के मंदिर आंदोलनों के बारे में सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आरएसएस अब किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। राम मंदिर हमारा आखिरी आंदोलन था। ये सुन करके तो लोग जैसे आसमान से गिरे। अपने यूपी वाले योगी बाबा अक्सर कहते हैं कि काशी और मथुरा ये वो 2 नाम हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे का आधार रहे। सालों से आरएसएस और उससे जुड़े संगठन इन जगहों पे मंदिर निर्माण की मांग को हवा देते रहे। संभल का मामला भी हाल के सालों में जोर पकड़ा था, लेकिन भागवत ने एक झटके में इन सारी मांगों से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा, हिंदू समाज अनुरोध करेगा, लेकिन आरएसएस संगठन के तौर पे इन आंदोलनों से दूर रहेगा। हमारे स्वयंसेवक चाहे तो व्यक्तिगत तौर पे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि ये वही आरएसएस है जिसने राम मंदिर आंदोलन को ना सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि उसे घर घर तक पहुंचाया। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के जो राजनीतिक तूफान आया था, उसमें आरएसएस की भूमिका किसी से छिपी तो है नहीं। लेकिन अब भागवत कह रहे हैं कि बस अब और नहीं। ये क्यों? ये कोई नया खेल है या फिर आरएसएस को अचानक सामाजिक सौहार्द की चिंता सताने लगी है? और हाँ, भागवत ने यह भी कहा कि हर जगह शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। मतलब कि साफ है कि अब उन आंदोलनों से दूरी बनाना चाहते हैं जो मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाने की बात करते हैं। ये बयान ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि हिंदुत्व के उन तथाकथित सिपाहियों के लिए एक जोरदार तमाचा है जो हर गली मोहल्ले में मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। अब अगर आपको लगता है कि काशी मथुरा वाला बयान ही सबसे बड़ा सरप्राइज था, तो जरा रुकिए, सुनिए भागवत जी का ये बयान। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया, तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने, तब ये संघर्ष खत्म होंगे। पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। सुना आपने?
कि कैसे भागवत जी मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, ये क्या बात हो गई? ये वही मोहन भागवत हैं जिनके संगठन को सालों से मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदुत्ववादी कहा जाता रहा है, और अब वही भागवत इस्लाम को अच्छा धर्म बता रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई शेर अचानक शाकाहारी हो जाए। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू सोच ये नहीं मानती कि इस्लाम खत्म हो जाए, बल्कि उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी विश्वास बनाए रखना जरूरी है। सोशल मीडिया पे तो जैसे बवाल मच गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाह भागवत जी, आप तो गांधीवादी हो गए, तो कुछ कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, असली चेहरा तो वही पुराना है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या संघ सचमुच बदल रहा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि आरएसएस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे है। भागवत के बयान के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर सच में आरएसएस सेक्युलर होने जा रही है, जो कि संभव नहीं है, तो बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा, खास कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनके सियासत चमकाते रहे हैं। उनके लिए ये बयान किसी बम से कम नहीं है। मोदी जी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कराया था, बताया था, क्या अब क्या करेंगे? काशी और मथुरा का मुद्दा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, और योगी आदित्यनाथ जिन्हें बुलडोजर बाबा कह के बुलाया जाता है, उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को आरएसएस ने सपोर्ट किया था। तो अब क्या सोच रहे होंगे? माना जा रहा है कि भागवत का ये बयान साफ कह रहा है कि भाई बीजेपी, अब तुम अकेले हो, मस्जिद तोड़ने या मंदिर बनाने का कोई भी आंदोलन करोगे तो संघ तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आरएसएस का जमीनी नेटवर्क ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। हर चुनाव में संघ के स्वयंसेवक घर घर जाके वोट मांगते हैं, बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं। लेकिन अब अगर आरएसएस ने हिंदुत्व के आक्रामक एजेंडे से किनारा किया तो बीजेपी का वो हिंदू वोट बैंक वाला जादू कितना चलेगा। और योगी जी की तो बात ही अलग है। मथुरा और काशी उनके सपने गढ़ उत्तर प्रदेश में है। यूपी में तो ये नारा लगता है कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। लेकिन अब जब आरएसएस ने ही कह दिया है कि हम नहीं आएंगे इस खेल में, तो योगी बाबा वो बुलडोजर अब कितना चलेगा, देखते हैं। भागवत के बयान के बाद ये बात सबसे ज्यादा चर्चे में है कि आखिर वो कौन सा दबाव है जिसने आरएसएस को हिंदुत्व के तीखे तेवर तोड़ के सबको साथ सबका विकास वाली लाइन अपनाने पे मजबूर किया। चलिए कुछ संभावनाओं पे गौर करते हैं। पहली वजह, इंटरनेशनल प्रेशर। संघ और बीजेपी की छवि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में मुस्लिम विरोधी के तौर पे उभरी है, खास के खाड़ी देशों में जहां भारत के लाखों लोग काम करते हैं। वहां बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी छवि को हिंदू राष्ट्रवादी से बदल के सांस्कृतिक राष्ट्रवादी बनाए? दूसरी वजह, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी। आज का युवा वो नहीं है जो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बातों में उलझे, वो रोजगार, शिक्षा और टेक्नोलॉजी की बात करता है। आरएसएस को शायद ये एहसास हो गया है कि अगर वो सिर्फ हिंदुत्व के पुराने नारे लगाता रहा तो नई पीढ़ी उससे कट जाएगी। इसीलिए भागवत ने एनआई, नई शिक्षा नीति और उद्यमिता जैसे मुद्दों पे बात की है। तीसरी वजह, बीजेपी से दूरी। संघ और आरएसएस का रिश्ता भले ही बाप बेटे वाला रहा हो, लेकिन कई बार मतभेद भी सामने आए हैं। भागवत ने कहा कि संघ और बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के आक्रामक सियासत से संघ को नुकसान हो रहा है। शायद संघ अब बीजेपी को ये मैसेज देना चाहता है कि भाई तुम अपनी सियासत करो, लेकिन हमें उसमें घसीटो नहीं। चौथी वजह, सबसे अहम वजह है जो सामाजिक सौहार्द। भागवत ने बार बार कहा कि हर जगह मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करना समाज के लिए हानिकारक है। क्या आरएसएस को सचमुच ये डर सताने लगा है कि अगर हिंदुत्व का एजेंडा और तेज हुआ तो देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि आरएसएस अपनी पुरानी छवि को धो सके? तो क्या आरएसएस अब सचमुच बदल गया है या ये सिर्फ एक टेम्पररी मेकओवर है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने हमेशा अपने को समय के हिसाब से ढाला है। 1948 में गांधी की हत्या के बाद जब आरएसएस पे बैन लगा, तब भी उसने अपनी छवि को सांस्कृतिक संगठन के तौर पे पेश किया। 1980 से 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के वक्त आरएसएस ने आक्रामक रुख अपनाया, और अब 2025 में जब दुनिया बदल रही है, आरएसएस फिर से सॉफ्ट मोड में आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव दिल से है या सिर्फ एक रणनीति? आरएसएस का इतिहास बताता है कि वो कभी भी अपने कोर वैचारिक ढांचे से बाहर नहीं जाता। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और सांस्कृतिक एकात्मता वो पिलर्स हैं जिन पे आरएसएस टिका है। भागवत भले ही इस्लाम की तारीफ कर रहे हो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भारत को समझने के लिए संस्कृत जरूरी है। ये अपने आप में एक मैसेज है कि आरएसएस का फोकस हिंदू संस्कृति पे ही रहेगा। दोस्तों, हाँ,
ये मत भूलिए कि भागवत ने स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत तौर पे काशी मथुरा के आंदोलनों में हिस्सा लेने की छूट दी है। यानी कि आरएसएस संगठन के तौर पे भले ही पीछे हटे, लेकिन उसके स्वयंसेवक तो वही करेंगे जो आरएसएस चाहता है। तो क्या ये एक नया खेल है जहां आरएसएस पर्दे के पीछे से हिंदुत्व को बढ़ावा देगा, लेकिन सामने से सौहार्द का चेहरा दिखाएगा? आपका क्या मानना है? क्या सच में ये बदलाव सचमुच समाज के हित में है या फिर सिर्फ एक नया पॉलिटिकल गेम है? क्या आरएसएस सचमुच में बदल गया है या फिर ये सिर्फ एक नया चेहरा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।